नमस्कार, राम राम सभी को। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम शॉर्ट समरी डालते हैं कक्षा 10 की। तो कल हमने ए लेटर टू गॉड यानी जो फर्स्ट लेसन था उसकी समरी डाली थी। आज हमारा जो सेकंड लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें हम शॉर्ट समरी डालेंगे और इन उन बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बार परीक्षा में और कुछ भी नहीं आएगा। जिन पॉइंट का हम जिक्र करेंगे, जिन बिंदुओं का हम जिक्र करेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो देखिएगा, दिस स्टोरी यानी यह जो कहानी है इज एक्सट्रैक्टेड यानी ली गई है फ्रॉम द नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी, यानी नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे ये जो स्टोरी है ली गई है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात का हम जिक्र करते हैं कि आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, यानी 3 शताब्दियों से भी ज़्यादा अंग्रेजी सत्ता के बाद नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑन 10 मई 1994, यानी 3 शताब्दियों से भी ज़्यादा अंग्रेजी जो सत्ता थी, अंग्रेजी जो शासन था, वाइट जो रूल था, उसके बाद नेल्सन मंडेला बिकेम यानी बने साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी साउथ अफ्रीका के पहले ऐश्वेत यानी काले या ऐश्वेत भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट बने। कब बने? 10 मई 1994 को। यानी इसमें क्या कहा है इसने कि 3 शताब्दियों तक जो अंग्रेजी शासन रहा था, इससे भी ज़्यादा समय तक रहा था, उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने। और वो कब बने? 10 मई 1994 को। नेक्स्ट बिंदु के ऊपर हम बात करते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा, मिस्टर मंडेलाज पार्टी वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी जो नेल्सन मंडेला थे उसकी पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी ANC पार्टी। वोन यानी उन्होंने कितनी सीटें जीती? वोन होता है जीतना, 252। और कितनी सीटें थी टोटल? 400 सीटें थी। उसमें से उसने कितनी सीटें जीती थी? 252 सीटें। यानी तीसरे बिंदु में हमने ये जिक्र किया है कि जो नेल्सन मंडेला है उसकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी शॉर्ट में कहें तो ANC पार्टी। और इसने 252 सीटें जीती थी। कितनी सीटों में से? 400 सीटों में से। अगले बिंदु की हम बात करते हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जो उद्घाटन समारोह है, टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग स्टैंडस्टोन sorry Sandstone Amphitheatre, which was an open air theatre in Pretoria सिटी इन साउथ अफ्रीका। यानी ये जो उद्घाटन समारोह हुआ था, ये यूनियन बिल्डिंग बलुआ पत्थर से बनी एक जो रंगीन इमारत थी यूनियन बिल्डिंग, उसके अंदर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था, जो कि एक खुली हवा के अंदर प्रिटोरिया में साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। यानी चौथे बिंदु के हमने बात की उद्घाटन समारोह की, जो कि कहाँ हुआ? प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग जो MP थिएटर था उसके अंदर ये उद्घाटन समारोह या इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था। अब हम आगे जिक्र करते हैं, द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इन इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोयल। यानी ये जो सेरेमनी थी, ये उद्घाटन जो समारोह हुआ था, वाज अटेंडेड, यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अटेंड क्या होता है? उपस्थित होना। बाय पॉलिटिशियन यानी जो राजनीतिज्ञ थे, और जो अधिकारीगण थे, डिग्निटरीज होता है अधिकारीगण। फ्रॉम यानी कहाँ से आए थे? लगभग 140 देशों से। वहाँ पर 140 से भी ज़्यादा, मोर देन लिखा है ना, 140 से भी ज़्यादा देशों से वहाँ पर राजनीतिज्ञ
और जो अधिकारीगण वहां पर उपस्थित हुए थे। लार्जेस्ट गैदरिंग यानी बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यानी यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय नेता ऑन साउथ अफ्रीका सोयल, यानी कहाँ पर इकट्ठे हुए थे, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की भूमि के ऊपर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठे हुए थे। यानी इस बिंदु के ऊपर हमने बात की कि यहाँ इस सेरेमनी के अंदर 140 देशों से भी ज़्यादा अधिकारीगण व राजनीतिज्ञ लोग बहुत बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इकट्ठे हुए थे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतांत्रिक। पहला जो लोकतांत्रिक और गैर जातीय नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी गैर जातीय सरकार वाज फॉर्मड इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में गैर जातीय या पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। यानी पहले तो किसका राज था, अंग्रेजों का या व्हाइट रूल चलता था, परंतु यहाँ पर क्या है, पहली जो लोकतांत्रिक या गैर जातीय जो सरकार थी वो साउथ अफ्रीका में बनी थी। कब बनी थी, 10 मई 1994 के ऊपर हमने जिक्र किया था। आगे करते हैं। अगला जो पॉइंट है उसका जिक्र करते हैं। नेल्सन मंडेला वाज अकॉम्पैन्ड, यानी नेल्सन मंडेला था वो साथ था बाय हिज डॉटर जेनानी, यानी अपनी पुत्री जो जेनानी थी उसके साथ में था। यानी पुत्री का नाम क्या था, जेनानी। यानी उस उद्घाटन समारोह इनॉग्रेशन जो सेरेमनी थी उसमें वह अपनी पुत्री जेनानी के साथ थे। आगे हम बात करते हैं। मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट, यानी मिस्टर डे क्लार्क था, उन्होंने पहली शपथ ली, स्वर्ण होता है शपथ लेना, और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। 7वें बिंदु पर हमने शपथ के बारे में जिक्र किया है। अब हम आगे जिक्र करते हैं। अब करते हैं टू नेशनल एंथम, यानी 2 राष्ट्रगान गाए गए थे, उनका जिक्र करते हैं। देयर वर 2 डिफरेंट नेशनल एंथम्स इन साउथ अफ्रीका। एंथम क्या होता है, गान, नेशनल यानी राष्ट्रगान। वहां पर 2 अलग अलग राष्ट्रगान गाए गए इन साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका में, फॉर द वाइट एंड द ब्लैक कम्युनिटीज, यानी श्वेत लोग यानी जो अंग्रेज लोग थे और दूसरे जो अश्वेत लोग थे उनके लिए 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। कम्युनिटीज होती है समुदाय, यानी जो अंग्रेजी समुदाय था, जो श्वेत लोगों का जो समुदाय था, और दूसरा जो काले लोग थे या अश्वेत लोग थे उनके समुदाय थे, उनके लिए अलग अलग राष्ट्रगान गाए गए थे। दैट इज वाई, यही कारण है 2 नेशनल एंथम वर संग, यानी 2 राष्ट्रगान गाए गए। एंथम होता है गान, नेशनल होता है राष्ट्र, राष्ट्रगान गाए गए अलग अलग। अगली है ए पार्टी हेड, ये होता है रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति। तो ए पार्टी हेड इज ए सिस्टम, यानी रंग भेद की प्रणाली है, दैट सेपरेट्स होता है अलग करना, जो कि अलग करती है पीपल यानी लोगों को अकॉर्डिंग टू दियर रेस, यानी उनकी जाति के अनुसार या उनकी जाति के आधार पर अलग करती है। रेस होती है जाति, अकॉर्डिंग यानी अनुसार। ए पार्टी हेड इज ए सिस्टम, यानी रंग भेद की नीति है या जो प्रणाली है, दैट सेपरेट्स जो अलग करती है पीपल यानी लोगों को अकॉर्डिंग टू दियर रेस, यानी उनकी जाति के आधार के ऊपर। ये होगी रंग भेद की नीति। अगली बात करते हैं ट्विन ऑब्लाइजेशन, यानी 2 जो उत्तरदायित्व होते हैं व्यक्ति के, उनका जिक्र किया है कि द फर्स्ट इज द ऑब्लाइजेशन, हमारा जो पहला दायित्व होता है वो किसके प्रति होता है, हमारी फैमिली, यानी व्यक्ति की जो फैमिली होती है, उसके जो माता पिता होते हैं, उसकी जो वाइफ होती है, या टू हिज चिल्ड्रन, या उसके जो बच्चे होते हैं, उनके प्रति पहला उत्तरदायित्व होता है। दूसरा द सेकंड इज द ओब्लाइजेशन, यानी जो दूसरा जो उत्तरदायित्व है टू हिज पीपल, यानी उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी यानी उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री यानी जो उसका जो देश है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। यानी 2 ओब्लाइजेशन, 2 उत्तरदायित्व बताए हैं, 2 कर्तव्य बताए हैं। वो एक तो अपने परिवार, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति हो गया, और दूसरा पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के प्रति हो गया।
तो आज के लिए बस इतना ही। जो मेन बिंदु थे हमने उनके बारे में जिक्र किया, और जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यदि आप इतना समझ लेते हैं तो इससे बाहर पेपर के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये वीडियो अवश्य ही समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट समरी के साथ।